हेलो बच्चों, कैसे हैं। जैसे अभी हमने देखा है कि स्वामी दयानंद जो पाठ है, नवम पाठ है संस्कृत का, उसके बारे में अभी हम चर्चा किए थे, है ना। यानी पूरी सारांश बताए थे कि इस पाठ में क्या क्या है और क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा है कि हम सभी को इस पाठ को देखते हुए हमने इस बहुत सारे पॉइंट को हमने बताया है, समझाया है। उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ बच गया होगा तो कुछ इसके ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, जिससे आपका पूरी डाउट खत्म हो जाएगा। आइए चलते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव और चलते हैं, ठीक है। तो सवाल है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया था। तो हमने बताया था आपको, धर्म समाज के बारे में, या बहुजन समाज के बारे में, या आर्य समाज के बारे में, या गिरिजन समाज के बारे में। तो इसका आंसर होगा आर्य समाज के बारे में, क्योंकि हम आपको बताए थे कि भारतीय समाज के, है ना, सुधारक, आधुनिक भारत के समाज के सुधारक, है ना, जिन्होंने आर्य समाज नामक, है ना, संस्था की स्थापना किया था। कौन? स्वामी दयानंद, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो आर्य समाज नामक जो संस्था है, कि उसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम आपको बताए थे कि आर्य समाज नामक जो संस्था की स्थापना हुई थी वह 1875 ईस्वी में हुई थी, या 1883 ईस्वी में हुई थी, या 1824 ईस्वी में हुई थी, या 1975 ईस्वी में हुई थी। तो हम आपको बताए थे कि 1875 ईस्वी में क्या हुई थी, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। हमने आपको बताया था कि स्वामी दयानंद का जन्म एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था, जिनके पूरे परिवार के लोग शिव के उपासक थे, और इनका जन्म ऐसा है 1824 में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। तो आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। हम आपको बताए थे कि आधुनिक भारत के समाज शिक्षा के सुधारक स्वामी दयानंद। तो जरा बताइए, आधुनिक क्वेश्चन है आपको कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन है। ऑप्शन है विवेकानंद है, या दयानंद है, या रामकृष्ण परमहंस है, राजा राम मोहन राय है। आपको यह बात पता होगा, इसका आंसर क्या होगा? दयानंद होगा, है ना। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? अभी जस्ट आपको बताया है, तुरंत अभी आपको बताया है। इसका आंसर क्या होगा? दयाशंकर होगा, या मूलशंकर होगा, या गौरी शंकर होगा, या प्रमोद शंकर होगा। तो सर इसका आंसर मानेंगे मूलशंकर होगा। क्या होगा? मूलशंकर होगा। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में किसकी रचना किया? स्वामी जो दयानंद जो है उन्होंने हिंदी और संस्कृत में दोनों भाषा में किसकी रचना किया है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया है, या वेद भाष्य की रचना किया है, या उपनिषद की रचना किया है, या बल रामायण की रचना किया है। तो सर इसका आंसर होगा वेद भाष्य होगा। क्या होगा आंसर? वेद भाष्य। यानी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना हुई है? वेद भाष्य की रचना हुई है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में था सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। क्वेश्चन आपसे है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? विवेकानंद देंगे, या स्वामी दयानंद देंगे, या स्वामी ब्रजानंद देंगे, या रामकृष्ण परमहंस देंगे। तो सर इसका आंसर मानेंगे स्वामी दयानंद मानेंगे, क्योंकि यह सवाल 2023 में पूछा गया था। तो उम्मीद है कि 2026 के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वामी दयानंद गुरु के कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, धर्मानंद, ब्रजानंद, गिरिजानंद। क्या आंसर होगा इसका? तो सर आपने तो बताए थे कि स्वामी दयानंद के जो है ना गुरु थे, कौन थे? ब्रजानंद महाराज थे, जो मथुरा के ब्रजानंद महाराज थे। उन्हीं के सानिध्य में रह करके वैदिक सभ्यता के बारे में, वेदों के बारे में, है ना, इन सब के बारे में जानने का प्रयास किया। और फिर बाद में उन्होंने सत्यार्थ नामक ग्रंथ की क्या किया? प्रकाश में लाया, और समाज में जो भी कृतियां थी उस कृतियों को समाधान करने का भी प्रयास किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रजानंद होगा। क्या होगा आंसर? ब्रजानंद होगा। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? ब्रजानंद थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो सर आपको हम बताए थे आपको, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। तो सर इसमें आंसर दिया हुआ है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा, टंकापुर में, टंकारा में, या भिकनटोला में। तो क्या आंसर होगा? टंकारा होगा। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ चले गए? घर चले गए, या मंदिर चले गए, या गुरु की खोज में चले गए, कि विद्यालय चले गए। तो इसका आंसर होगा घर छोड़ के घर चले गए। कहाँ चले गए? घर चले गए। रात्रि जागरण में
छोड़कर कहाँ चले गए? घर आ गए। कौन आ गए? मूल शंकर। क्यों आ गए आपको पता है ये बात? मैंने सारांश में बताया था कि रात्रि जागरण में जो मूषक जो है ना मूर्ति की प्रतिमा पर जो प्रसाद रखी हुई थी उसको बार बार क्या कर रहा था? खा रहा था, जिसके वजह से क्या हुआ? मूल शंकर को आश्चर्यचकित हुआ और उसी दिन से उसकी मूर्ति के प्रति क्या अवस्था खत्म हो गया और वह उसी रात का घर वापस वह आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंच गए? काशी पहुंच गए, मथुरा पहुंच गए, प्रयाग पहुंच गए या हरिद्वार पहुंच गए? तो सर इसका आंसर होगा मथुरा पहुंच गए। मथुरा किसके पास पहुंचे? तो ब्रजानंद महाराज के पास। किसके पास पहुंचे? ब्रजानंद महाराज के पास पहुंचे। डीएवी विद्यालय की स्थापना बात करें तो कब हुई थी? 1880 में हुई थी, 1983 में हुई थी, 1883 में हुई थी या 1875 में हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 1883 ईस्वी में डीएवी नाम की संस्था की स्थापना किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दयानंद एंग्लो वेद, है ना? क्या बोलते हैं? दयानंद एंग्लो वेद, यानी कि डीएवी के नाम से जाना जाता है। यह संस्था का नाम क्या है? डीएवी, जो एक प्रकार की विद्यालय है। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से? देख लीजिए, स्वामी दयानंद शुरुआत जब शिक्षा की जो किया किससे किया? तो संस्कृत से किया था। किससे किया था? संस्कृत से किया था, संस्कृत विषय से किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद थे, धर्मोपदेशक थे, समाज सुधारक थे, राजनीतिक थे? तो आप सीधे आंसर लगाएंगे, क्या होंगे? समाज सुधारक, समाज के हित में काम किए। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था, या एकल परिवार में हुआ था, या धार्मिक परिवार में हुआ था, या सैनिक परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर आप क्या मारेंगे? कर्मकांडी परिवार में मारेंगे। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? है ना, दुर्गा पूजा, रामनवमी, दीपावली, शिवरात्रि? तो शिवरात्रि पर्व जो है उनके लिए क्या हुआ? उद्बोधक हुआ, और वहां से उन्होंने यह चीज देख करके उन्होंने निश्चय किया कि मुझे वैराग्य जीवन क्या है? जीना। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किया? तो स्वामी ब्रजानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। तो याद रखना है, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने, क्योंकि उनका निधन हो गया और निधन के होने के बाद क्या हुआ? डीएवी जैसे संस्था की क्या हुआ? स्थापना शुरू हो गया। आज भारत ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न देशों में भी क्या आता है? डीएवी नाम की संस्था आज चल रही है। ठीक है ना बात को, जहाँ से लोग अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु का, या शक्ति का, या शिव का, या शगुन का? हम आपको बताए थे कि स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो कर्मकांडी परिवार से आते हैं, और उन्होंने, उनके पूरे परिवार के लोग क्या थे? शिव के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? शिव होगा। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया? सर कोलकाता होगा, मुंबई होगा, पटना होगा, चेन्नई होगा? हम आपको बताए थे कि स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज की संस्था की स्थापना किया तो कौन सा? मुंबई नगर में किया। कौन सा नगर में? मुंबई नगर में स्थापना किया। ठीक है ना। गुजरात प्रदेश स्थित अंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद का है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लेकर, जातिवाद के लेकर के, है ना, समाज में जो बेवंशता थी, विवाह, स्त्री शिक्षा नहीं दी जाती थी, विधवा विवाह पर जो पाबंदी थी, इन सबको सुधार करने के लिए ऐसे कई कदम उठाने का कार्य किया। ठीक है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हो गई? देखिए 1883 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर, देख लीजिए हमारे समाज में जो दलित लोग थे जिनको समाज में काफी तिरस्कार किया जाता था, शोषण किया जाता था, इसी शोषण की वजह से दलित लोगों ने क्या किया? हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। इसीलिए, है ना, इसीलिए कहा जाता है कि धर्मांतरण या वर्णांतरण या मर्मांतरण या अंतरात्म, इसका आंसर होगा धर्मांतरण, यानी अन्य धर्म, अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लेना, इस धर्म को क्या कहते हैं? धर्मांतरण कहते हैं। ठीक है ना। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का मतलब होता है आर्य, आर्यव्रतवासी कहते हैं, या श्रेष्ठ होते हैं, या सभ्य होते हैं, या सामान्य होते हैं। तो इसके आंसर क्या लगाएंगे? सभ्य होते हैं। सभ्य मतलब आप जानते होंगे, सभ्य का मतलब ये होते हैं जिस सभ्यता में आप, जिस सभ्यता में रहते हैं, जिस सभ्यता संस्कृति को अपनाते हैं, उसे उस सभ्यता के लोग को माना जाता है। ठीक है ना बात को। धर्म की रक्षा किससे होती है? यह बात आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। ठीक उसी प्रकार से धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
सभी लोग इसको बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। ओके।